रेलवे ने अवैध घरों पर चलाया बुलडोजर। स्टेशन पारा के निवासियों को पूर्व में दिया जा चुका था नोटिस। जहां एक तरफ रेल लाइन विकास की गति मानी जाती है, तो वहीं रेल लाइन बिछाने को लेकर रेलवे की भूमि में निवासरत लोगों को बेघर किया जाता है। ऐसा ही मामला धमतरी जिले में देखने को मिला। प्रस्तावित बड़ी रेल लाइन, जिसका कार्य द्रुत गति से प्रारंभ है, अब धमतरी तक पहुंच चुका है तथा रेलवे में पूर्व दिए गए नोटिस तथा समय अनुसार कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू करा दी गई है। किंतु स्थानीय शासन की उदासीनता के चलते प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रारंभ किए गए बहुमंजिला इमारत का निर्माण कार्य अब तक अपूर्ण है। दरअसल धमतरी जिले में विकास को गति देने वाला रेल लाइन बिछाई जा रही है, जो कि रायपुर से धमतरी तक इसकी स्वीकृति हुई थी। रेलवे अपनी भूमि को चिन्हित कर कार्य प्रारंभ करने पहुंची, तो वहीं रेलवे की भूमि में कई सालों से लोग निवास करते आ रहे थे। उन्हें नोटिस दिया गया था कि जमीन को आप सभी खाली कर देवें, जिसे लेकर बस्ती के लोग कोर्ट तक पहुंचे, जहां कोर्ट ने भी इस पर कुछ समय के लिए स्टे लगा दिया था। लेकिन अवधि समाप्त होने के बाद रेलवे ने पुनः अपनी भूमि लेने के लिए आज स्टेशन पारा पहुंची थी, जहां बस्ती में बुलडोजर चलाया गया। वहीं पार्षद अवैश हाशमी ने भी शासन से बस्ती के लोगों के लिए निवास दिलाने की गुजारिश की है और कहा कि नगर निगम द्वारा बस्ती वालों के लिए घर बनाया गया है, जो कि दानी टोला में स्थित है, लेकिन वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, उसे पूरा किया जाना चाहिए। वहीं पीड़ित परिवार से मिलने झुग्गी झोपड़ी कांग्रेस प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष अवैश हाशमी स्टेशन पारा झुग्गी झोपड़ी बस्ती पहुंचे थे। अब ये माना जा रहा है कि रेलवे का कार्य तेजी से जारी होगा और धमतरी जिले में भी बड़ी रेल लाइन बिछेगी। बहरहाल रेलवे ने तो अपना कार्य कर दिया है, अब बस्ती वालों को स्थानांतरित करने के लिए शासन क्या करती है, ये देखना होगा। और भी खबरों के लिए बने रहिए हक की आवाज के साथ। बताइए। मेरा परिचय अर्जुन चौधरी। कितने साल हो गए भैया यहाँ रहते हुए? यहाँ रहते हमको 30-35 साल हो गया। आप लोगों के लिए क्या व्यवस्था की गई है आवास के लिए? हमारे लिए अभी कोई व्यवस्था किया नहीं गया है। किएंगे करके हमको बोला गया था, रेलवे का ज़मीन है। कई बार हमको यहाँ पर से नोटिस मिला। हम पार्षद के पास गए, महापौर के पास गए, रेलवे की ज़मीन है। जैसे गरीब इंसान को जो बोले कि हम पूरा व्यवस्था करके देंगे, उसके बाद ही रेलवे को बोलेंगे कि यहाँ के तोड़ फोड़ किया जाए ऐसा करके। तो यहाँ से लोग यहाँ से गए हैं, अपनी मनमानी से गए हैं। जो लोग बाहर से ज़मीन भी लेके रखे हैं, जिनका काफ़ी जगह है और यहाँ भी मकान है, उन लोग लेके ज़बरदस्ती वहाँ पर बसे हैं। और वहाँ किसी जैसे गरीब आदमी को पहले बोले गया था कि आप लोग का जैसे सामने वाले का पहले टूटेगा, हम लोग आप लोग को पहले व्यवस्थित करेंगे। तो उसके बाद इन लोग हाँ में हाँ करते गए। हम वहाँ गए, साफ़ सफाई सब किए। पता चलता है रातों रात दूसरा वहाँ पर कब्जा डाल दिया हमने। तो किए थे, लेकिन वहाँ भी लड़ाई झगड़ा ये सब है वहाँ। तो आगे आपने लिखित? हम लोग शिकायत कई बार कर चुके हैं, शिकायत में कोई सुनवाई नहीं हो रहा। अभी तो सामान लेके हमको फिलहाल वही जाना ही पड़ेगा। जैसे भी अपना स्थापन तो वहाँ पर करना पड़ेगा। हम तो पार्षद को बोल के देखे, महापौर के पास बोल के देखे। हम यहाँ जहाँ तक हमको कलेक्टर तक भी जाना था, हम वहाँ तक भी गए हैं। कितने घर है? 16 घर है यहाँ पर। और यहाँ पर 287 का दिए गए हैं ज्ञापन में कि बस्ती बसा के देंगे ऐसा करके। उनसे क्या कहना है, शासन प्रशासन के पास जो आया है, गरीब आदमी को स्थापन उनको करना चाहिए। गरीब इंसान के आदमी नहीं है या आम इंसान नहीं है। आम इंसान को पहले उनको देखना चाहिए कि चलो भाई, गरीब जिसके पास ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, उनको पहले उनको हक दिलवाना चाहिए। परिचय बताइए। सीमा चौधरी, मैं स्टेशन पारा यहीं की हूँ। हाँ, नोटिस दिए गए थे, रेलवे वाले नोटिस दिए थे। अच्छा, तो अभी कितना दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है। वहाँ पे लेटरिन नहीं है, ना बाथरूम नहीं है, ना पानी नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग जाके अंधेला में रह रहे हैं। बच्चे लोग छोटे छोटे हैं, उसी रख रहे हैं। सांप बिच्छी सब निकल रहा है। वहाँ दिए थे लेकिन नहीं मिला। बस अपने जाके कब्जा कर। हाँ, आया था। मेरा नाम शांति बाई चौधरी है। मेरे को 35 साल हो गया। बहुत दिक्कत हो रहा है यहाँ पर। रेलवे वाले लोग तोड़ रहे हैं घर को, और हम घर रोके थे 3 ठोक, तो एक पठान पारा के लोग छीन लिए। तीनों घर को मुकेश चौबे दूसरे को दिला दिया। 3 घर ठेके थे, तो दूसरे को दिला के दरवाज़ा लगा दिया और बोल दिया कि तुम्हारा पहले टूटेगा तो तुम आके रहना, हमारा पहले टूटेगा तो हम आके रहेंगे करके। और अभी बोलने जाते हैं तो झगड़ा लड़ाई करते हैं और नहीं देते हैं। चाबी मांगने जाओ तो क्यों देंगे करके, और उन लोग रहते भी नहीं हैं और छेक के बैठे हैं घर को। और हम लोग के पास घर नहीं है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी घर में कितनी फैमिली रहती है? घर में 10-12 जन हैं। आप लोग क्या करते हैं? मोची काम करते हैं, सिहाबा चौक में दुकान। कैसे करोगे आप लोग का घर? तो मोची काम में घर का खर्चा चलता मुश्किल है। बारिश में हम घर किराया कहाँ से पटाएंगे? इसी कारण हम किराए में भी नहीं जा सकते। 5-5 कमरा का किराया कौन पटा लेगा? एक ठोक को पटा नहीं सकते। तो अब जा रहे हैं उधर, कहीं देखेंगे तो रहेंगे, नहीं तो वही बरांडा छत के नीचे, कोई बरांडा के नीचे में रहेंगे, मैला गड्ढा में। नहीं, कुछ नहीं किए हमारे लिए, व्यवस्था नहीं किए हैं। हम वही तो बोले, रोके थे घर को तो दूसरा छीन लिया। और पार्षद को बोलो तो चौबाराम पार्षद को, तो वो जिसका घर नहीं टूट रहा है उसको चाबी दे रहा है दूसरे घर का ताला का, जो रोके हैं उसको, जो नहीं रहे हैं तो। और हम लोग को हमारा घर टूट रहा है तो हम लोग को चाबी नहीं दे रहा है, ना हम लोग को कुछ कर नहीं रहा है, ना हम लोग को देख नहीं रहा है, ना हमसे बात नहीं कर रहा है, ना खड़े नहीं हो रहा और भाग रहा है। क्या करोगे? इतना दिक्कत हो रहा है आप लोग को? तो रहने का भी व्यवस्था रहने का भी व्यवस्था नहीं है। तब जा रहे हैं उधर ही, कहीं खाली होगा, कहीं अरांडा बरांडा के नीचे रहेंगे करके जा रहे हैं। अब यहाँ सामान वामान किन जाएगा, पानी आएगा तो। प्रशासन से क्या कहना चाहोगे?
प्रशासन से वही बोल रहे हैं कि हमारा घर नहीं है, हमको घर दिलाओ, या हमारे घर को जो छीने उनसे दिलाओ। जाके बोल रहे हैं नगर पालिका में आदमी को भेजो और हमारा घर जो छीने उससे हमको दिलाओ। तो उन लोग सुनते ही नहीं हैं, बोलते हैं तुम्हारी लड़ाई है, तुम लड़ो, तुम हिम्मत करो, तुम लड़ो। और हम घर मांगते हैं तो उन लोग घर नहीं देते हैं, झगड़ा लड़ाई करने चालू हो जाते हैं, मारपीट करने के लिए। हक की आवाज़